वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? जी, तूफान में कैसा रहा? सब ठीक तो है ना? इंशाल्लाह और माशाल्लाह सब ठीक ही होंगे। चलें, आज जिसके लिए हम आए हैं वो काम शुरू करते हैं। मेरा नाम सलीमा धनानी है और हाँ, शाहीन डीजी के सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर शुरू करें। जी, आज की कहानी है बंदरवाला। बड़ी मजेदार कहानी है आज की और ये कहानी है एज यूजुअल बुक ग्रुप वालों की। जी, जो बहुत मजे मजे की कहानियां आपके लिए पेश करता है। चलें अब शुरू करते हैं। ये देखिए कितना मजे का टाइटल पेज है इसका। जी, ये बंदर और ये बंदर वाला। चलें शुरू करते हैं। अरे इसके साथ एक कुत्ता भी है, ये देखें प्यारा सा एक डॉग। जी, चले भाई। बंदर वाला। सीमा की अम्मी सब्जी वाले से सब्जी लेने गई तो सीमा भी साथ में आ गई। अचानक उसे डुगडुगी की आवाज आई। आपको पता है ना कैसे आवाज करती है डुगडुगी? डुग 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 डुग। जी, और साथ ही उसे बंदर वाला भी नजर आया। अम्मी अम्मी, बंदर वाला आया है। सीमा ने खुश होते हुए अम्मी को बताया। सीमा की खुशी तो इतनी हुई कि अम्मी ने उसे तमाशा देखने की इजाजत दे दी। जी, बंदर का तमाशा। क्या आपने कभी देखा है बंदर का तमाशा? और अम्मी भी वहीं खड़ी खड़ी हो गई तमाशा देखने के लिए। सीमा ने अजरा के दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, अजरा जल्दी बाहर आ जाओ, बंदर वाला आया है। अनवर, रजी, जमीला भी अपनी खिड़कियों से झांकने लगी। सीमा ने सबको बुलाया और सब मिलकर देखेंगे तो मजा आएगा। ये देखें, ये बंदर वाला और सब दोस्तें भी जमा हो रही हैं और ये सीमा और उसकी अम्मी ये देखे सब्जी लेते लेते बंदर का तमाशा देखने खड़ी हो गई हैं। अरे वाह, ये तो बड़े मजे की बात हो गई। बंदर वाला पेड़ से लगकर बैठ गया और अपने कुत्ते से कहने लगा, चल शहजादे, मैदान साफ कर, बाबा लोग तमाशा देखेंगे। फिर बंदर वाले ने अपने एक हाथ में डुगडुगी संभाली और दूसरे हाथ में छड़ी पकड़ ली और बोला, हाँ बेटा, अब सबको सलाम करो। बंदर ने बड़े अंदाज से आसपास खड़े लोगों को सलाम किया। चल जमूरे, रोटी खा, स्कूल जाना है। बंदर ने डब्बे पर बैठकर रोटी का टुकड़ा खाया, फिर कंधे पर एक बस्ता लटकाया और अकड़ अकड़ कर दोनों पैरों पर उचकता हुआ अपने मालिक के पीछे पीछे चलने लगा। आप भी ऐसे ही जाते हैं ना स्कूल? पास ही सब्जी वाले का ठेला था। बंदर ने सब्जी वाले का कुर्ता खींचा और मुंह खोलकर सारे दांत दिखाए। बंदर की इस अदा पर बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े। सब्जी वाले ने एक गाजर बंदर को थमा दी। बंदर ने गाजर संभाली और पैर पर पैर रखकर उस तरह डब्बे पे बैठ गए जैसे कि किसी कुर्सी पे बैठा हो। फिर मजे मजे लेकर खाने लगा। ये देखिए, ये बंदर सलाम कर रहा है अभी तो। और सब देखे कैसे बच्चे झांक के देख रहे हैं, कोई ऊपर बैठा है, सब बच्चे जमा हो गए हैं और बड़े भी। और अगली तस्वीर में देखेंगे कि ये कैसे सब्जी वाले को दांत दिखा रहा है और कह रहा है, मुझे गाजर खानी है। बंदर का खेल अपने उरूज पर था। हाँ जमूरे, पढ़ लिख कर क्या बनेगा? डॉक्टर। शाबाश, ये बंदर वाला बंदर से कह रहा था। बंदर वाले ने एक आला बंदर के गले में डाल दिया और बंदर आला अपने मालिक के पेट पर रखने लगा और ये तमाशा देखकर बच्चे खुशी से उछल पड़े।
यानी बंदर ऐसे एक्टिंग कर रहा था जैसे कि वो डॉक्टर हो, और वो जो डॉक्टर पहनते हैं ना गले में स्टेथोस्कोप जी, उससे वो बंदर वाले का पेट सुनने की कोशिश कर रहा था। जमूरे, शाम को दोस्तों के साथ शहर को जाओगे? कैसे जाओगे भला बताओ? बंदर ने डोरी हिलाते हुए एक पुरानी टोपी सर पर रखी, छड़ी हाथ में ली और मटक मटक कर चलने लगा। एक बच्चा तो उसके बिल्कुल करीब से होता हुआ। बच्चा जरा घबरा गया, लेकिन बंदर वापस मुड़ गया। ये देखे, ये दोस्तों से मिलने जा रहा है। कितनी रंग बिरंगी शर्ट पहनी है इसने, है ना? और लाल टोपी और चश्मा लगा के, यार कितना मजे का लग रहा है ये। क्या आप भी ऐसे ही दोस्तों के साथ मिलने जाते हैं, इसी तरह तैयार होके? रजी को शरारत सूझी जी, वो बच्चे जो वहां खड़े हुए थे ना, उसमें से एक रजी था, उसे शरारत सूझी। उसने बंदर को छेड़ने के लिए एक पत्थर फेंका, जो बंदर के बजाय कीचड़ में जा लग गिरा। बंदर पर कीचड़ की छींटें पड़ी और फिर वो इतना गुस्से में आ गया कि दांत निकालने लगा, कि जैसे काटने की कोशिश कर रहा हो। उसका गुस्सा महसूस करते हुए कुत्ता भी भौंकने लगा। बंदर वाले ने बड़ी मुश्किल से दोनों को संभाला। जी, जानवरों के साथ क्या ऐसा सलूक करना चाहिए कि उन्हें पत्थर मारने की कोशिश करना चाहिए, उनका तंग करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए? जी, ऐसे तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सब्जी वाले की तरह करना चाहिए, जिसने बंदर को एक गाजर दी थी खाने के लिए, और बंदर कितना खुश हो गया था। और जो ये तो इनके पास जबान तो नहीं है, वो अपनी एक्ट करके बताते हैं कि हमें गुस्सा आया है, क्योंकि वो बोल तो नहीं पाते, इसलिए या तो काटते हैं या भौंकते हैं। तो हमें जानवरों का ख्याल रखना चाहिए। सीमा की अम्मी ने बच्चों को मना किया कि जानवर को सताना बुरी बात है, वो पलटकर काट भी सकते हैं। जानवर को तकलीफ पहुंचाने के बजाय उनसे प्यार करना चाहिए। अब बंदर वाले का तमाशा खत्म होने वाला था। बंदर वाले ने कहा, सबको सलाम करो बेटा। बंदर ने सलाम किया। सीमा ने अम्मी से रुपए लेकर बंदर वाले को दिए और शुक्रिया अदा किया। बंदर वाला दुआएं देता हुआ चल दिया और फुदक फुदक कर जाते हुए बंदर को सीमा देखती रही। ये तो जो गुस्से में है ना बंदर, तब की तस्वीर है। लेकिन इसके बाद वो ठंडा हो गया था, क्योंकि बंदर वाले ने उसे संभाल लिया, बंदर को भी और अपने कुत्ते को भी। जी, कैसी लगी आपको कहानी? भाई, अगर आप बंदर का तमाशा देखने जाएंगे तो बंदर को तंग मत कीजिएगा, ठीक है? अब अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज। शाहीन को सब्सक्राइब करना